बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासत की एक हकीकत रही है और हकीकत है भी। आप इससे जो है वो रूगर्दानी नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमें वजारत उस्मा की कुर्सी पर बैठाया जाए। और यहाँ तक कि अडयाला जेल में बंद इमरान खान कैदी नंबर 804 भी यही बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, वो उनसे बात करने को तैयार हैं, वो उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो जनाब अब कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रावलपिंडी से जीएचक्यू से निकलकर सामने आई है कि जीएचक्यू में अब तक की सबसे बड़ी बैठक, फैसला कुन बैठक हो गई है। और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपाही सलार की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान और दो टोक ऐलान कर दिया गया है, जिसने इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई भी हो, वो इमरान खान को कबूल करने को तैयार नहीं है। आज का जो इलामिया है, जो जर्नैलों की बैठक हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसके एक एक वर्ड का जो है वो पोस्टमार्टम करना है कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस जानिब बढ़ने जा रही है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी, जिनको आज तोशाखाना केस में 12 साल कैद की सजा सुना दी गई और अडयाला जेल में उनको रखा गया है। तो रात गए अब ये खबर आई है कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई होने जा रही है, बल्कि इस पर भी काम शुरू हो चुका है। ये क्या मामला और माजरा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो एक सर्वे के हवाले से है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में ये बात हुई है कि इमरान खान नेशनल असेंबली में 165 से ज़ायद सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और यही वजह है कि इलेक्शंस को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये मनसूबा तैयार हो रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना तौर पर कि केपीके में और बलोचिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। आज जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा का कत्ल हुआ, रेहान जो है उनका, और फिर उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है और केपीके में और बजौड़ के 3 हलकों में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है। और हो सकता है कि केपीके और बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। अब वजह यह है कि केपीके में धांधली कर लें, धांधला प्रो मैक्स कर लें, कोई भी कर लें, इमरान खान साहब को आप वहां पर हरा नहीं सकते। पीटी वहां पर जो है वो मकबूल तरीन जमात है। और यहां तक के जो हबीब अकरम साहब है, जो कि हर हल्के में गए, पाकिस्तान के हर शहर में गए, हर गांव में गए और उन्होंने वहां पर जाकर सर्वेस की। अब हबीब अकरम साहब जो है उन्होंने 34,000 लोगों से सर्वे किया और उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ केपीके में क्लीन स्वीप करने जा रही है और कोई भी नेशनल असेंबली की अपनी नशिस्त जो है वो केपीके में तहरीक इंसाफ नहीं हारेगी। यानी कि सर्वे आपके सामने के कोई भी सीट केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारने की पोजीशन में नहीं है और क्लीन स्वीप कर देगी। यहां तक जो है वो सूरत हाल जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ पंजाब में भी जो है उनकी अरकान की अक्सरियत होगी और मुस्लिम नवाज को अपनी 2018 वाली भी सीटें बचाना मुश्किल होगा। कराची में भी तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है और इसी तरह कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के अरकान सबसे ज्यादा होंगे। ये जनाब बात हो रही है अब आपके सामने है। और पीटीए से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया है, अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फॉर क्रॉसिंग कर सकते हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ दोस्त धमकियों से मिलाया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है 7 फरवरी को और उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को भी कदम करार दे दिया जाए। अब जो सर्वेस हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है कि केपीके में क्लीन स्वीप, पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें और कराची में भी, सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। तो इसी वजह से खौफ ये पाया जा रहा है बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस हो गए तो फिर हमारी क्या दुर्गत बना देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान का खौफ इतना बढ़ चुका है ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तो उससे उस खौफ में आकर जो है वो भागना शुरू हो गए इलेक्शन से। अब जनाब आज तोशाखाना केस का फैसला आया। इमरान खान के जो वकला है उनको सुने बगैर जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये फैसला सुना दिया। साइफर केस में भी इमरान खान का हक दिफा खत्म कर दिया गया है। एहतजाज एहसन साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये फैसला जो है वो 1-1.5 माह भी ज्यादा मैं बता रहा हूं, बल्कि आला अदलिया में ये फैसला कुछ ही समातों में उड़कर रह जाएगा और इस फैसले की कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। शाहजेब खानदादा भी यही बात कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब ने तो साइफर केस में यहां तक बात कर दी कि एक और अदालती कत्ल कर दिया गया है। इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा
यानी कि ये जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आपको पहली बार देखने को जो है वो मिला है। तो उसमें जनाब तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया डेला जेल में। वो खुद गिरफ्तारी देने पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब की कमजोरी नहीं बनना चाहती। तो आज मरियम नवाज ने कहा कि मैं इमरान खान की बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ और ना तकलीफ पर खुशी मनाती हूँ। एक निज़ाम आसमान से भी चलता है, मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। अब आपने जनाब गाड़ियां ली तोशाखाना से और उसका जवाब आप नहीं दे सके और आपने चोरी की। हालांकि कानून के मुताबिक तोशाखाना से आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते, चाहे आप 100% भी उसके पैसे आप तोशाखाना में जमा करवा दें, आप गाड़ी तोशाखाने से नहीं ले सकते। आपने लैंड क्रूजर ली, आपने BMW गाड़ियां वहां से ली, किस कानून के मुताबिक ली? क्या इसको आला अदलिया जो है वो नहीं देख सकती? क्या इस पर जो है वो आला अदलिया की जानिब से कोई सोमोटो नोटिस नहीं हो सकता? आपने चोरी नहीं की तो एवन फील्ड की रसीदें आप हमें दिखा दें। मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में तोशाखाना में आपने वो पूरा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होने से रोक दिया था क्योंकि आपके पास सबूत मौजूद नहीं थे। यानी कि चोरी आपकी यहां से पकड़ी गई और लेकिन बुशरा बीबी पर तोशाखाना से हीरो के सेट और घड़ियां बेचने का इल्जाम साबित भी हुआ है। अब ये मरियम नवाज बात कर रही हैं। उन्होंने जफरपाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी उंगलियों पर गिन गिन कर शक्करगढ़, जफरवाल और नारोवाल आने का इंतजार कर रही थी। आज पता कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। एहसन इकबाल ने दिन रात अवाम की खिदमत की और इसी चीज की आपने सदा काटी है और बाजू पर गोली भी खाई और मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई कि आशिक रसूल पर तोहमत और भुगतान लगाया गया है। अब जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी की अब खबरें इस वक्त सामने आना शुरू हो गई हैं और जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में सदा बुशरा बीबी को डयाला जेल में ना रखे जाने का इम्कान है। अब उनको कहां पर रखा जाएगा, बनी गाला या फिर जमान पार्क को सब जेल करार दिए जाने पर गौर हो रहा है कि उनको जमान पार्क में या बनी गाला जहां पर वो कंफर्टेबल होंगी उसको वहां पर रखा जाए और उसी को जो है वो सब जेल करार दे दिया जाए और इमरान खान की अहलिया को सरकारी रेस्ट हाउस में भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। किसी सरकारी रेस्ट हाउस में भी रखा जा सकता है। इससे कबल जनाब कल आज बल्कि उन्होंने तोशाखाना केस में खुद गिरफ्तारी दे दी थी और ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि जैसे बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तारी से भाग जाएंगी, लेकिन एक नीडर शख्स की अहलिया ने, एक बहादुर खातून ने जाकर खुद गिरफ्तारी दी कि मैं जनाब गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। और इमरान खान साहब को ये पैगाम एक रात पहले पहुंचा दिया गया था। जब ये समात मुलतवी हुई, जज मोहम्मद बशीर जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े, उनको डयाला जेल के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। तो उनको कहा गया था कि जनाब आपके पास दो ऑप्शंस हैं और अगर आप ये डील कबूल कर लें, अगर आपने डील कबूल नहीं करने तो फिर आपके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो खान साहब ने डील कबूल करने से इनकार कर दिया। अब ये मुरासिल जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है वो खबर ब्रेक की है। अब खैर इसमें कितनी सदाकत है ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो खैर जनाब बलूचिस्तान में भी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है और आपने KPK में बाजोड़ में जो हमला देखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको आज कत्ल कर दिया गया है। और आज बलूचिस्तान में इंतखाबी दफ्तर और उम्मीदवार ज़हूर बलीदी के घर पर दस्ती बमों से हमला किया गया है। हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं और शिकस्त के डर और बुखलाहट में हमले किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जीत से कोई नहीं रोक सकता, ये श्री रहमान ने इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है। पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी दफ्तर है वहाँ पर हमला हुआ है। अब बलूचिस्तान और KPK में इस तरह के हमले मुबैना तौर पर करवाकर या ये जो इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सकता है। पंजाब में, सिंध में और वफाक में इलेक्शंस करवा दिया जाएंगे और जब KPK की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जो अब है, जब वो हाथ में आ जाएगी, जब वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, जब इमरान खान का वोटर वहां से टूट जाएगा तो तब जाकर वहां पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब ये मनसूबा जो है वो समझने की कोशिश आपने करनी है। और फिर दूसरी जानिब GHQ में इलेक्शन से तकरीबन 7 दिन पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और ये बैठक उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्शन इंतहाई करीब है और पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नैल, चोटी के जो जर्नैल हैं, आज उनकी बैठक हुई है जिनको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई है और इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बच चुका है। बड़ा वाज़ेह, लाउड एंड क्लियर मैसेज खान साहब को आज पहुंचा दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कैटेगोरिकली जो ऐलानात हुए हैं मैं हूबहू आपके सामने रख देता हूं कि जो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी हुआ है। जनाब पाकिस्तान की फौज ने अज़्म किया है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है कि वो इलेक्शंस को मुलतवी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए और यही बयानिया नून लीग बना रही है, यही बयानिया पीपल्स पार्टी वाले बना रहे हैं। तो उसके ऊपर पाक फौज ने अपना वाज़ेह तौर पर रद्द-ए-अमल दे दिया है कि हम इलेक्शन जो है उसको मुलतवी करने की इजाज़त नहीं देंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली ये पैगाम आ चुका है कि जो कह रहे थे कि मार्शल लग जाएगा, इमरजेंसी लग सकती है, तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने तमाम अफवाहों पर जो है वो पानी फेर दिया है और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा, जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि कॉन्फ्रेंस के शुरा को भारत की रियासत सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग भी दी गई और कॉन्फ्रेंस के शुरा ने आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं
दी जाएगी। फौज जो है वो आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। कोई गैर आईनी काम नहीं किया जाएगा, कोई मार्शल लॉ, कोई इमरजेंसी और कहीं पर भी पाकिस्तान की फौज गैर आईनी तरीके से हटकर जो है अपना फैसला, अपना काम नहीं करेगी, बल्कि आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जो है जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर सिर्फ सिक्योरिटी का काम पाकिस्तान की फौज सर अंजाम देगी। इसके अलावा उनका इस इलेक्शन में कोई अमल दखल नहीं होगा। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलामिया है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने कहा कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिस इज वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 9 मई किया, जीएचक्यू पर हमले किए, जनाब उन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए। जो इल्जामात लगते हैं, अभी तक तहकीकात नहीं हुई, लेकिन इल्जामात जो है वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर लगते हैं। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, फौज के खिलाफ जाने का सोच नहीं सकते। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने तो आज बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम किसी भी पोलिटिकल पार्टी को तशद्दुद ज़्यादा सियासत नहीं करने देंगे। अब एक ही पार्टी पर इल्जाम लग रहा है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वो इमरान खान है, तो उनको आज लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है। ये तब जंग बजाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कि आपके पास अंदर से कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि 90% फौज है वो उनको वोट देगी, तो यहां पर पैगाम ये है कि 90% फौज आपको वोट नहीं देगी, ये वोट कहीं और जा सकते हैं। यानी कि पोस्टल वोट तो होते हैं इलेक्शन से पहले, सरकारी अफसरान जेल के अंदर कैदी जो हैं वो भी अपने वोट कास्ट करते हैं, तो उनका फैसला जब आपके सामने आएगा तो वो भी आपके सामने मैं रख दूंगा। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी इज्जत, मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम की उमंगों पर, अब अवाम जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है ये भी इस वक्त समझना जरूरी है। लेकिन कौमी इज्जत, अब साइफर का केस है, इसमें इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने कौमी सलामती को दाव पर लगाया, उस पर समझौता किया, तो इस पर भी आज बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जनाब हम इसके ऊपर जो है वो समझौता नहीं करेंगे। ये जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जो शुरा है उन्होंने अज़्म का इजहार कर दिया है। और ये जो आज जर्नलों की बैठक हुई है, इलेक्शन से पहले मैसेज पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं आ रही, इमरान खान साहब वापस नहीं आ रहे, और ये तशद्दुद सियासत में पड़ गए, इन्होंने 9 मई किया और इस गुनाह को हम माफ़ नहीं करेंगे। जो मर्जी सर्वेज आ जाएं, सर्वेज में चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी सीटें भी जीत जाए, लेकिन हम इसको वापस नहीं आने देंगे। ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।